जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको 1 मिनट से भी कम में सॉल्व किया जा सकता है, इवन वो डिफिकल्ट हो तब भी, ताकि आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी से पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या हम इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। 2 cylindrical vessel of equal cross section area of 2 meter square contain water up to the height of 10 meter and 6 meter respectively. If the vessels are connected at the bottom, then the work done by the force of gravity is. तो ग्रेविटी कितना काम करेगी अगर इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और जब ये सेम लेवल पर आ जाएंगे तो उस समय तक ग्रेविटी कितना वर्क करेगी ये हमें निकाल के दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है mgh, इसको चेंज कर लेना है डेंसिटी इनटू एरिया इनटू में हाइट को हम y लिख लेते हैं, g इनटू में h। अब आपको सिर्फ जो है y और h अलग कर लेने हैं, दोनों केसेस के वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू g, y और h का वैल्यू इस केस में बनेगा y होगा 10 और h होगा 5 क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, प्लस फिर ये 6, तो 6 इनटू में सेंटर ऑफ मास 3, तो ये बन गया टोटल 50 और ये 68 रो ए जी। सेकंड केस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रो ए जी कॉमन, और क्योंकि ये दोनों का कॉमन बनेगा 8 और सेंटर ऑफ मास बनेगा 4 पे, तो आ गया ये 8 इनटू में 4 64। तो 64 को 68 से माइनस करेंगे, आंसर बचेगा 4, और क्योंकि एरिया जो है वो 2 पे चल रहा है तो इसका मतलब आंसर हो गया 8। तो आपने देखा हमने कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम मैथ और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर पाएंगे फिजिक्स से निकल करके। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम को सेव करना है और उन्हें दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है। ऐसे शॉर्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिए।